हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड करंटली टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडर एग्जामिनेशन, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन and a AFCAT examination. I am also best-selling author for McGraw Hill's publication for CAPF Assistant Commandant Examination books, and my books are available on Amazon as well as Flipkart. And my courses are currently available on Unacademy Plus platform and Unacademy Iconic platform. CPF असिस्टेंट कमांडेंट बहुत नज़दीक आ रहा है और CPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप बता दीजिए कि पेपर 1 अटेंड कैसे करना है। पेपर 1 जो है उसके बारे में मैं इस वीडियो में बातचीत करूँगा। सो CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का पेपर 1 जो है ये 250 मार्क्स का है। देर आर 125 क्वेश्चंस। दिस मीन्स दैट एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है एंड ये एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग है। यूपीसी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जामिनेशन है। यूपीसी के सारे एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग रहता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 125 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो CPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन जो है इट इज़ अ हाइब्रिड एग्जामिनेशन बिटवीन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो कमीशन ऑफिसर बनते हैं उनके लिए लिया जाता है। और दूसरा जो सिविल सर्विसेज है, IAS हो गया, IFS हो गया, IPS हो गया, उनके लिए जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिया जाता है। और बेसिकली पेपर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का अमलगमेशन है, एक हाइब्रिड एग्जामिनेशन है। तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी वैसे ही रहता है। ये बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तरह इसके क्वेश्चंस एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बिल्कुल वन लाइनर नहीं है। एंड सिविल सर्विसेज की तरह इसके क्वेश्चंस इतने एनालिटिकल भी नहीं है। इसका जो करंट अफेयर्स है थोड़ा सा अलग है, इसका सिलेबस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है। तो इसका मेन फोकस जो है, आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस 250 मार्क्स, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन है। और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग है। आपके एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। दिस मीन्स दैट 1/3 निगेटिव मार्किंग मतलब आपके जो एक क्वेश्चन के 2 मार्क है उसका 1/3 हो जाएगा, दैट इज 0.67 मार्क्स। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया तो उतने आपके माइनस हो जाएंगे, 0.67 मार्क्स। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे मार्क्स जाते हैं। तो इसीलिए कितना अटेम्प्ट करना है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। बाय एंड लार्ज कितना अटेम्प्ट करना है ये समझने के लिए हमें कट ऑफ वाला चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक का हाईएस्ट कट ऑफ 2021 में गया हुआ ऐसा एक्सपेक्टेड है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कट ऑफ टू बी अराउंड 135 टू 137 ऐसा हम लोग का एक्सपेक्टेशन है, प्राइमरी एस्टिमेशन है। अभी तक 2021 का रिजल्ट आया नहीं है तो एग्जैक्ट हम लोग को कट ऑफ नहीं पता, लेकिन पेपर 1 का कट ऑफ 135 के आसपास गया है जो हाईएस्ट कट ऑफ है। 2018 का जो कट ऑफ गया था 94 गया था आफ्टर रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट से पहले 95 था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ वेरी बिग रेंज। 95 से लेके 105, 115, 125 और 135, ये 40 मार्क का रेंज है। तो हम लोग कभी भी मिनिमम कट ऑफ के ऊपर काउंट नहीं कर सकते कि मैं 95 मार्क लेके आ जाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा क्या, नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ये एक स्पर्धात्मक परीक्षा है और इसमें वैकेंसी के बेसिस पे ही मेरिट लगेगा। ये कोई पास या फेल होने वाला एग्जामिनेशन नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 125 मार्क आ गए आप पास हो जाओगे। बेसिकली यहाँ पे जो भी लोग हैं वो सब टॉपर बनते हैं। तो यहाँ पे आप या तो सिलेक्ट होते हो या सिलेक्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि 125 मार्क्स वाला एक आदमी सिलेक्ट हो गया और 124 मार्क वाला सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए लेकिन उसको सर्टिफिकेट दे दे कि आप पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं। आप डायरेक्टली ज़ीरो लेवल पे आ जाते हो। आपने इसके पहले क्या किया था, कौन से लेवल तक पहुंचे थे, वो चीज़ें यूपीसी में कभी भी मैटर नहीं करता। इसीलिए इसका अटेम्प्ट कैसे करना है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। सो अगर एज्यूम करके चले ऑन एन एवरेज यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट यूपीसी के लगभग सारी एग्जामिनेशंस में एंड CPF इज़ नो एक्सेप्शन टू इट, इवन CDS इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। अभी जो कट ऑफ जो चल रहे हैं दोज आर होवरिंग अराउंड 50% मार्क्स, 50 to 55% में ये कट ऑफ रहता है।
पेपर ही उसी तरह से डिज़ाइन है जिसमें इसका कट ऑफ उसी के आसपास रहेगा 50 to 55%। सो उसको अगर हम लोग यही ट्रेंड को कंसिडर करके चले तो हमारे मार्क्स एटलीस्ट 125 होने चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली स्पेसिफिकली प्रिसाइजली 125 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। और ऊपर से अगर 2021 की तरह ट्रेंड ध्यान में दिया तो वो 135 गया था, तो वो 10 मार्क हम लोग को और एज्यूम करके चलने पड़ेंगे। इवन दो इन 2022 आई एम एक्सपेक्टिंग कट ऑफ अराउंड 125। अगर पिछले साल की तरह ही, पिछले 3-4 साल की तरह जैसे पेपर आ रहा है वैसा ही पेपर आया तो कट ऑफ उतना ही लगने के चांसेस है, क्योंकि 100 वैकेंसीज और बढ़ गए हैं। सो आपका टारगेट जो स्कोर है ये सिर्फ कट ऑफ रख के नहीं चलता। आपका टारगेट स्कोर कोई भी कट ऑफ हो उसके कम से कम 10 मार्क आगे होना चाहिए, क्योंकि अगर पेपर 2 में 10 मार्क कम आ गए, इंटरव्यू में 10 मार्क कम आ गए, तो वो आप कॉम्पेंसेट कर सको और अल्टीमेटली सिलेक्ट हो जाओ। इसीलिए आपका टारगेट स्कोर जो है वो कट ऑफ प्रेडिक्शन से 10 से ज़्यादा कितना भी होना चाहिए, मिनिमम 10 मार्क ज़्यादा होना चाहिए। आइडियली 20 मार्क ज़्यादा होना चाहिए, 10 मार्क पेपर 2 में, 10 मार्क इंटरव्यू में कंसिडर करके आइडियली 20 मार्क ज़्यादा होना चाहिए। सो इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग कट ऑफ 125 दिस ईयर, then your score, ideally your target score should be around 150। तो 150 आपका स्कोर होना चाहिए। तो ये स्कोर है निगेटिव करने के बाद जो स्कोर आता है वो 150 है। सो 150 अगर निगेटिव करने के बाद अगर स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है अगर आप 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हो 75 आउट ऑफ 125, आप 50 क्वेश्चन प्योरली छोड़ दिया और 75 क्वेश्चंस आप 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करते हो, तो भी मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ कि आपका गारंटीड एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी किसी का भी इतना ज़्यादा एक्यूरेसी हो नहीं सकता। ये यूपीएससी है, दुनिया भर का सिलेबस है, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती है, एनालिटिकल क्वेश्चंस रहते हैं। और इवन दो 150 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मुश्किल नहीं है। मोस्ट कैंडिडेट्स क्या होते हैं, उधर से नीचे आ जाते हैं, तो वो 125 से वो नीचे आना शुरू होता है। तो नीचे कैसे आते हैं, बेसिकली वो नीचे इसलिए आते हैं बिकॉज ऑफ द निगेटिव मार्किंग। सो इसीलिए आप सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं चलेगा आउट ऑफ 125। आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपके निगेटिव क्वेश्चंस कितने हैं वो कंसिडर करके करना पड़ेगा। सो आइडियल अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी। सो आप जब भी मॉक टेस्ट लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि 100% आप जो श्योर हो वो क्वेश्चन के बारे में, तो वो तो आपको अटेंड करनी है, भले वो 50 हो, भले वो 40 हो, भले वो 30 हो, भले वो 70 हो, भले वो 80 हो, भले वो 100 हो या 120 हो। इफ़ यू आर 100% श्योर अबाउट योर आंसर, तो जितना भी क्वेश्चंस हो वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो वो अटेम्प्ट करनी है। नाउ हियर कम्स द ट्रिकी पार्ट। तो ट्रिकी पार्ट क्या है, आपको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है वो क्वेश्चंस के बारे में जिसमें आप 100% श्योर नहीं हो, तो वो आपने अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। समझिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो उसको तो अटेम्प्ट नहीं करना है। अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आगे बताऊंगा, उसको तो बिल्कुल अटेम्प्ट करना ही नहीं है। लेकिन यू आर एबल टू इलिमिनेट 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस को आप इलिमिनेट कर पा रहे हो। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पता है कि इसका सी आंसर नहीं है और डी भी नहीं है, ये दोनों बिल्कुल नहीं है, एंड यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इस तरह के क्वेश्चंस आप मॉक टेस्ट में जितने भी सॉल्व किए हैं, तो वो क्वेश्चंस में आपका एक्यूरेसी कितना है। समझिए आपने इस तरह के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, और जब आपने आंसर चेक किए तो आपका एक्यूरेसी अभी यहाँ पे 50-50% चांस है आपका आने का, तो कितना भी हो सकता है। दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी 0 थियरेटिकली और कैन बी 100%। ना 100% रहेगा मैक्सिमम लोगों का, ना 0 रहेगा, इसके बीच में आता रहेगा, बिकॉज यू आर 50% श्योर अबाउट दिस। तो 50% के आसपास आपको ये सोचना है कि आपका जो एक्यूरेसी है 50% के नॉर्थवर्ड्स है, मतलब 50% से ज़्यादा है या 50% से कम है, उसके बेसिस पे आपको फाइनल एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो डिसाइड करना है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिस्क कितना लोगे, क्योंकि ये रिस्क है, रिस्क कितना लोगे। एक पहली चीज़ तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 100% आपका लगता है कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर 100% पता है और ये करेक्ट है, वो क्वेश्चन कितने सॉल्व किए। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व अराउंड 80 क्वेश्चंस विथ एक्यूरेसी, जो जनरली किसी के पास नहीं रहते,
100% श्योर वाले, तो आपको और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। 70 क्वेश्चंस होंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरीली कोई भी रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता, तो आपका टेंशन ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपकी 40 और 50 क्वेश्चंस ही आप 100% एक्यूरेसी से शुरुआत में सॉल्व किए हैं, तो आपको टेंशन तो पक्का आएगा। क्योंकि आप ऑलरेडी अगर उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ दोगे तो यू आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन, आप तो कट ऑफ ही क्रॉस नहीं करने वाले, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो ये इस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपने पहले कितना सॉल्व किया। दूसरा, इसीलिए आपको आपका एक्यूरेसी का लेवल पता होना चाहिए। इसलिए मॉक टेस्ट में जब सॉल्व कर रहे हो, आप देखो अपने आप को जज करो कि आपका एक्यूरेसी कितना है। जनरली लोगों को पता रहता है कि मेरा 70% एक्यूरेसी है, 50% से ऊपर ही है। अगर 50% भी आपका एक्यूरेसी है, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें 5 सही आते हैं, 5 गलत आते हैं, यू आर इन प्रॉफिट। 5 क्वेश्चन सही मतलब आपके 10 मार्क हो गए, 5 क्वेश्चन गलत मतलब 1/3 निगेटिव, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। अगर 60-70% भी एक्यूरेसी है, 6 क्वेश्चन गलत और 40 क्वेश्चन सही, 40% एक्यूरेसी, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। आप फिर भी फायदे में ही हो, क्योंकि 4 करेक्ट क्वेश्चन के आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 8 है, और 6 गलत क्वेश्चन के आपके जो मार्क्स कट होते हैं वो 2 ही मार्क्स कट होते हैं। ठीक है, तो 6 गलत क्वेश्चन के जितने मार्क्स कट होते, 2 मार्क्स नहीं कट होते, 6 क्वेश्चन के 12 मार्क्स डिवाइडेड बाय 1/3 मतलब 3 मार्क्स, 4 मार्क्स कट होते हैं। तो भी आप फिर भी 8 में से 4 निकल गए, 4 आप मार्क्स प्रॉफिट में हो। 10 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो 7 क्वेश्चन सॉल्व किया, मतलब 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके 7 गलत है और 3 ही सही है, यू आर स्टिल इन प्रॉफिट। तो आप उसमें से 30% भी आपके सही आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 30% भी सही नहीं आ रहे, देन यू आर इन डेंजर। सो 30-40% भी आपका एक्यूरेसी है तो आपको उतने 50-50% वाले सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इसलिए 50-50% जो आप 100% एलिमिनेट कर सकते हो कि 2 ऑप्शन नहीं ही है, ये मुझे पता है, ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस आप पक्का अटेम्प्ट कर सकते हो। ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने सारे अटेम्प्ट करने ही चाहिए। अभी टोटल मिला के जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर यही है, और जिसके बारे में आप 50-50% श्योर हो, ये दोनों मिला के, इससे ज़्यादा मुझे इसका एक आंसर में एलिमिनेट कर रहा हूँ लेकिन बाकी 3 में डाउट है, प्रेफरेबल ऐसे वाला आंसर सॉल्व मत कीजिएगा। जिसके बारे में कुछ नहीं पता ऐसा बिल्कुल सॉल्व मत कीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के मेरे हिसाब से हर किसी का ये परसेंटेज ये वैरी करेगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन ध्यान में रखना है कि जितना भी आप अटेम्प्ट करोगे उसमें से बेसिकली आपका जो कट ऑफ वाला स्कोर है ना, 150 मार्क्स जो आपका टारगेट है वो अचीव होना चाहिए। वैसा वाला कैलकुलेशन कीजिए कि आपको अगर श्योर है कि 150 क्रॉस कर सकता है, उतना आपने अटेम्प्ट करना चाहिए। अब ये जनरली कहाँ तक चला जाएगा? जनरली ये चला जाता है कि 75 मार्क्स अगर क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर दिया है तो आपको वैसे भी 150 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये जनरली चला जाएगा 85 मार्क्स से लेके 85 क्वेश्चन से लेके 95 to 100 क्वेश्चंस तक। सो ऑन एन एवरेज बेसिकली आपका अटेम्प्ट, ये मुझे नहीं लगता किसी का भी अटेम्प्ट 85 क्वेश्चन से कम होना चाहिए अनटिल अनलेस ही और शी हैज़ 100% एक्यूरेसी। सो आपका अटेम्प्ट 80-85 से कम तभी होगा जब आप 100% श्योर हो कि मैंने लिखा हुआ हर एक क्वेश्चन सही है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सही है, तो ही आपका अटेम्प्ट 85 से नीचे होना चाहिए। नहीं तो आपका अटेम्प्ट कभी भी 85 क्वेश्चन से नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर जाना शुरू कर दोगे। सो आई बिलीव कि हम लोग 80 ये मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड करते, कोई भी बंदा होगा या बंदी होगी, आपका अटेम्प्ट 80 क्वेश्चन ये तो होना ही चाहिए आउट ऑफ 125 क्वेश्चंस। और अपर लिमिट ये डिसाइड होता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑल इंडिया रैंक 3, उन्होंने बेसिकली उनका अटेम्प्ट जो 120 121 ऐसे होता था, दोनों जिनका जिनका ऑल इंडिया रैंक 3 है, तो उनका 120 के आसपास, उन्होंने रिस्क भी ज़्यादा लिया था। तो आप अपने एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है। दूसरा इसमें ये चीज़ मैटर करता है कि आपका एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट भी कितना है, कि क्या, देखो ज़्यादा रिस्क मतलब ज़्यादा पॉजिटिव में भी जा सकते हो, ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकते हो, तो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर अपने अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज आपका अटेम्प्ट जो होना चाहिए 95 के आसपास मेरे हिसाब से,
जनरली सारे लोग जो है जो एवरेज में बैठते हैं उनका पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ मिला के 90 टू 95 अटेम्प्ट होना चाहिए। आप अपने हिसाब से उसमें कम ज़्यादा कर लीजिए। सो आई बिलीव माई कट ऑफ इज़ 95 अटेम्प्ट का। उससे आप 90 भी कर सकते हो, 85 भी कर सकते हो, 105 भी कर सकते हो, 110 भी कर सकते हो, 115 भी कर सकते हो। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, वो बेसिस पे। लेकिन मेरा ये मानना है कि 85 से नीचे अटेम्प्ट आप मत कीजिएगा अनटिल अनलेस आप 100% श्योर हो। एंड मेरा ये भी मानना है कि 105 110 के ऊपर अटेम्प्ट मत कीजिएगा अनटिल अनलेस हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसका जो एक्यूरेसी है वो 50% से ज़्यादा ही आपको लग रहा है, एंड यू आर इजीली एबल टू eliminate at least 50% ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, सो ये बेसिकली आपका अटेम्प्ट का तरीका होना चाहिए। ये इतना अटेम्प्ट आपने करना चाहिए। मैं और एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, किस सीक्वेंस से करना है, ये समझना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो सीक्वेंस जो है वो एक अलग परव्यू में आता है, तो सीक्वेंस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस के ऊपर, अनअकैडमी आइकॉनिक के ऊपर मेरे पेपर 2 के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या फिर सीडीएस के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी में बहुत सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। 31 जुलाई तक एक ऑफर चल रहा है, यू कैन गेट अप टू 49% ऑफ, सॉरी। And you can use the referral code Prashant YT10 या फिर CAPF Baba to join these courses and you will get at least 20% off till 31st of July. ओके, सो पेपर 1 का अटेम्प्ट का जो सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस से अटेम्प्ट करना चाहिए एक्चुअल पेपर में, ये आपको मैं और एक दूसरे एक वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।